वज्रायाणम् नमो लोये सर्वसाहुणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश के आधार से जो अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी, इस चर्चा में अभी कुछ देर पहले तक हम आपके बीच में चर्चा कर चुके हैं। जिसके पास में जो होता है वह वही देता है। कौन क्या देगा? जिसके पास में जो होगा वही तो देगा। इसलिए आप ज्ञानियों की संगति करें, क्योंकि उससे ज्ञान मिलेगा। ज्ञानी शब्द का प्रयोग आत्मा के अर्थ में किया जा सकता है, जब अज्ञानी शब्द का प्रयोग शरीर के अर्थ में हो सकता है, तो ज्ञानी शब्द का प्रयोग आत्मा के अर्थ में होना चाहिए। माने आप आत्म संगति करें, स्वयं की संगति करें। मैंने अंतिम शब्दों में कहा भी था, कुछ समय अपने आप के लिए निकालें। अपने आप के लिए निकालें का अर्थ घूमने के लिए नहीं। अभी यही वाक्य मनीष जी भी कहते होंगे, थोड़ा समय अपने आप के लिए निकालो, थोड़ा वॉक किया करो, कहते अपने लिए टाइम निकालो। लेकिन भाई वो शरीर के लिए है, हम यहाँ अपने आप के लिए कह रहे हैं। माने आप अपने आत्म स्वरूप को ध्याएं, अपने आत्मा का चिंतन करें, उसके लिए समय निकालें। अब ये शिष्य कहता है कि यदि हम आत्मा का ध्यान करेंगे, आत्मा के लिए समय निकालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, उसका फल क्या मिलेगा? तो फिर 24 नंबर का श्लोक लिखा आगे देखिए। परिग्रहाद्य विज्ञाना परिशहाद्य विज्ञाना परिशहाद्य विज्ञाना दास्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणामाशु निर्जरा। ये लाभ मिलेगा आपको। आत्मा के ध्यान करने से सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये मिलेगा, आपके ऊपर संकट नहीं आएंगे, परेशानियां नहीं होगी। आत्मा के ध्यान करने वालों की यहाँ चर्चा करते हुए कह दिया, परिशहात अविज्ञानात, परिशयों का अविज्ञान, विज्ञान माने होता है जानकारी, अविज्ञान माने होता है नहीं जानना। परिशहादि को न जानने से, परिशहादि का लक्ष्य न होने से किसकी चर्चा कर रहे हैं? अध्यात्म योगेन, नीचे वाली लाइन में कहा, आत्मा के ध्यान में जिनका चित्त है, जिनका उपयोग, जिनका मन, जिनका चित्त आत्मा के ध्यान में है। देखिए, मन अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है। किसी का प्रश्न था मेरे पास में एक आज, कि आत्मा और मन क्या ये दोनों एक ही है? दोपहर के सेशन के बाद किसी ने रखा था यहाँ प्रश्न, हाँ, आत्मा और मन क्या ये दोनों एक ही हैं? कि नहीं, बिल्कुल नहीं है। मन विकल्पात्मक अवस्थाओं का नाम है। जो चित्त में तरंगें उठती है वो मन है, मन जनित है। संकल्प विकल्प मन में होते हुए दिखाई देते हैं, मन जनित दिखाई देते हैं, और आत्मा उससे भिन्न पदार्थ है। मन न होने पर भी आत्मा का अस्तित्व कायम रहता है। मन नहीं है तो भी असंगी पंचेंद्रिय तक के सभी जीव, एकेंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के सभी जीव नियम से बिना मन वाले ही होते हैं, उनके मन नहीं होता।
यह बात अलग है कि मन का बहुत बड़ा रोल है आत्मा के ध्यान में, क्योंकि आत्म ध्यान मन वालों को ही होता है, बिना मन वालों को नहीं होता, असंगी जीवों को नहीं होता। संगी पंचेंद्रीय जीवों को ही आत्मा का ध्यान होगा। इसलिए आपको आत्मा का ध्यान करना है तो मन वाले, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मन वालों को होगा तो मन से होगा कि बेमन से होगा? मन से होगा कि मन पावे विश्राम तब होगा। मन के माध्यम से चिंतन चल रहा है, मन में चिंतन चल रहा है आत्मा के बारे में। आत्मा कौन है, आत्मा का कैसा स्वरूप है, आत्मा कहाँ से कहाँ है, आत्मा की लंबाई चौड़ाई क्या है, आत्मा के गुण धर्म क्या है, आत्मा में कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं, या आत्मा के बारे में सोच रहे हैं हम। तो ये सोचते सोचते जब अपनी शक्तियों और अपनी पावर्स के बारे में विचार करने लगे, जब वो चिंतन गहन विचार की सीमा में चला गया और चलते चलते जब वो मन विश्राम को प्राप्त करता है तो वो आत्म ध्यान की, आत्मलीनता की अवस्था होती है। उस आत्मलीनता की अवस्था में अब चूंकि ध्यान आत्मा में लगा हुआ है, तो जिसका ध्यान आत्मा में लगा हुआ है तो शरीर के ऊपर यदि परिशह आ रही है तो उनका पता नहीं होता, परवाह नहीं होती उनकी। हमारी जो त्यागी हैं, तपस्वी हैं, मुनिराज हैं, ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष हैं, साधना में तल्लीन रहते हैं, तो उन्हें इन बातों की परवाह नहीं होती, भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, निरंतर आय भोजन होगा कि नहीं होगा। चार हाथ जमीन देख करके चल रहे हैं, कंकरीली जमीन पर चल रहे हैं, कंकर चुभ रहे हैं, सर्दी गर्मी बरसात शीत उष्ण, ये सब 22 प्रकार की हैं परिशह। क्षुधा तृषा, शुद्ध पिपासा, शीत उष्ण, दंश मशक, नाग्न्या अरति, स्त्री चर्या, निषद्या, शय्या, क्रोश, वध, याचना, लाभ, रोग, तृण, स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, ज्ञान, दर्शनानी। तत्वार सूत्र का सूत्र है एक ऐसा, तो 22 प्रकार के परिशहों के नाम बतलाएं उस सूत्र में। सर्दी गर्मी भी कैसे सह लेते होंगे, उनका ध्यान कहीं और है, उनका मन कहीं और है। आप देखिए छोटे छोटे से बच्चे खेल खेल में जब खेलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, 5-7 साल के बच्चे, 10 साल के 12 साल के बच्चे खेलते खेलते कहीं चोट लग जाएगी, खून आने लग गया और ध्यान नहीं है उनको, खेलने में मस्त हैं। और जब खेल करके घर आते हैं तो उसको देख करके रोते हैं, ये मेरे कहीं की लग गई, वो दर्द हो रहा है। तो जब खेल रहा था तब नहीं हो रहा था, तब ध्यान नहीं था उसकी तरफ। देखिए जब हमारा ध्यान कहीं दूसरी जगह लगा हुआ होता है तो परवाह नहीं होती, विकल्प नहीं आता। इसी तरह से जिन ज्ञानियों का मन, जिन साधकों का ध्यान अपने आत्मा में लगा हुआ होता है, उन्हें इन परिचय आदि की परवाह नहीं होती। कितना बड़ा प्लस पॉइंट है। हाँ, वो मुनिराज क्या करते होंगे, क्या ट्रिक है यार, वो क्या कला है भाई साहब। कभी कभी सोचता हूं मैं ऐसा, ये कौन सी कला है उनके पास में। सर के ऊपर सिगड़ी जल रही है, गजकुमार मुनिराज ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। किसने जलाई थी सिगड़ी? उनका ससुर सोमिल सेठ। कैसा उनका, जब ऐसे जंगल में बैठे हुए थे, घटना क्या घटी थी प्रवीण भाई? ऐसी घटना घटी कि वो संबंध तय हुआ और बाद में दीक्षा लेकर के चले गए, शादी नहीं की, ये दीक्षा लेकर के चले गए। तो बाद में वो जो सेठ था वो जंगल से गुजर रहा था और गुजरते हुए उसने देखा ये वही है जिसने मेरी बेटी की जिंदगी खराब की है, इसकी वजह से मेरी रातों की नींद उड़ गई है। अब मैं भी देखता हूं इसको, क्या करूं सोचता रहा। और वहां पास में जो मिट्टी थी, उस मिट्टी को वहां सर में बांधा, पाल बनाया उसका, और वहां घास फूल डाल करके आग लगा दी उसमें, पूरी की पूरी खोपड़ी जल गई। और ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। ये कैसा ध्यान है, कैसा हो सकता है ये कैसे पॉसिबल है यार? ये समझ में नहीं आती बात हमारे को। जब हम प्रथमानुयोग के ग्रंथ पढ़ते हैं, जब हम उन साधकों की अवस्थाओं को देखते हैं, तो हमें लगता है ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है। 3 दिन तक गले में मरा हुआ सर्प पड़ा रहा, यशोधर मुनिराज के राजा श्रेणिक ने डाला था। और 3 दिन बाद में बात में ऐसा बता दिया उसको, चर्चा चल गई कुछ, अरे मैं तो भूल ही गया था, ऐसा करे आया था मैं। वो दौड़ी चेलना, कहाँ जा रहे हो? उनके पास में। अरे तू कहाँ जा रही है? मैं 3 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं है। गए होंगे अब तक तो, अब कहाँ मिलेंगे?
कि नहीं, हमारे मुनिराज ध्यान अवस्था में बैठे होंगे। बोले चलो देखते हैं चल करके। वो भी चले गया साथ में। ये कैसा ध्यान होता होगा? पूरे शरीर को चींटियों ने चलनी कर दिया, उसके बावजूद भी उनका ध्यान विचलित नहीं हो रहा है। ये कैसा ध्यान है? सुकुमाल है, सुकौशल है, अनगिनती उदाहरण है मेरे दिमाग में, जैसे उछल रहे हैं मेरे दिमाग में, लेकिन अभी नहीं बोलना चाह रहा मैं। माने आखिर ट्रिक क्या है? वो कला कौन सी है उनके पास में? वो क्या कला है? ये कह रहे हैं आत्म ध्यान। उपयोग अंदर में है, ध्यान इधर लगा हुआ है। जब ध्यान हमारा किसी काम में लगा हुआ होता है तो हमें पता नहीं लगता। एक बहुत पुराने कुछ पंक्तियां याद आ रही है, कुछ शेर किसी का लिखा हुआ है। उनके आकर चले जाने की खबर भी ना हुई। क्या प्रवीण भाई? उनके आकर चले जाने की खबर भी ना हुई कि हम इस तरह मशगूल थे उनके ख्यालों में। ध्यान कहाँ था? ध्यान इतना लगा हुआ था कि हमें पता ही नहीं लगा, क्या हमें मालूम ही नहीं चला। अरे ऐसे ऐसे पढ़ने वाले स्टूडेंट देखे हैं, आस पास में से पड़ोस में से यदि बैंड बाजे बजते हुए चले जाएं तो उनको पता नहीं लगता है। पढ़ने वाले लोग, ऐसे ऐसे ऑपरेशन करवाने वाले लोग देखे हैं हमने, जो ये कहते हैं हमें एक नॉवल दे दो, हमें एक उपन्यास दे दो, हमारा मन पढ़ने में लगने दो। वो कहते हैं हमारे को मैथमेटिक्स के कुछ सवाल दे दो और तुम हमारे पैर का ऑपरेशन कर दो, बेहोश करने की जरूरत नहीं। ये क्या है चक्कर? ये क्या कैसे होता है? ध्यान उधर लगा हुआ है, मन दूसरी तरफ लगा हुआ है। देखिए आपको कितनी भी तकलीफ हो रही हो, यदि उस तकलीफ के काल में आपका ध्यान यदि आत्मा की तरफ लग गया है, आत्मा का ध्यान वस्तु स्वरूप के विचार की तरफ लग गया है, तो आपकी तकलीफ नहीं दिखाई देगी। ये तकलीफों को मिटाने के उपाय की चर्चा चल रही है, ये सिर दर्द मिटाने के उपाय की चर्चा चल रही है। समझ में आ रही है बात? कैंसर निवारण विधान चल रहा है ये। क्या सारे हार्ट की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है? मनीष जी के पास नहीं जाना पड़ेगा आपको। क्या सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है यहाँ, आपको किसी और के पास में भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। अरे भाई साहब, घुटनों का दर्द मिट जाएगा। यहाँ तो कम है, घुटनों के दर्द वाले है ही नहीं, सब जवान लोग हैं। सच में मेरे को बहुत आनंद आया यहाँ इतने युवा साथियों को सबको देख करके। कम जगह दिखते हैं, लेकिन भाई संगति में रहना, क्या ये वास्तव में जो चीज मिल गई है, जो चर्चा है, ये चर्चा टेम्परेरी नहीं है। ये सच में इसका आनंद ही कुछ और है, इसका मजा ही कुछ और है। इसमें जो सुख शांति में, इसमें वो रास्ते निकलते हैं, इसमें वो रहस्य खुलते हैं जिनके माध्यम से हमारी गृहस्थी व्यवस्थित होती है, जिनके माध्यम से हमारे झगड़े कंट्रोल होते हैं, जिनके माध्यम से हम विवादों से बचते हैं, जिनके माध्यम से हम बड़े से बड़े आफत संकट आ जाने पर भी सहज और शांत बने रहते हैं। ये उन उपायों की चर्चा चल रही है। ये वो चीज है कुछ, ये साधारण चीज नहीं है। अरे लोग तो ऐसे, जिसने कीने धर्म उसके, क्यों राजकुमार जी, कभी कहा आपने ऐसा? ये क्यों इशारा कर रहे हैं फिर आपकी तरफ? अरे घबरा क्यों रहे हो यार? सच बात है, ये मैं कह रहा हूं, जो धर्म करेगा उसी के कर्म फूटेंगे। हमें करना क्या है? धर्म किया ही इसलिए हमने कि सारे कर्म फूट फाट जाए, मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। सभी भाई और किस लिए कर रहे हैं सारा प्रयास? इस जगत के संसार की जंजालों से हमारे को मुक्ति मिल जाए, परम सुख की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, उसके लिए है ये आत्म ध्यान करने वाले। परिचय आ रहे हैं, सर्दी गर्मी बर्दाश्त हो रही है, कोई पता ही नहीं लग रहा है। अरे पता ही नहीं लग रहा हमारे को। कोई सर्प आकर के काट जाए पता नहीं लगता है, बिच्छू काट जाए पता नहीं लगता है, कंकरीली जमीन पर पता नहीं लगता है। ये क्या हो गया है? ध्यान, आत्म ध्यान की महिमा है ये सब। तो परिशहों के अविज्ञानात, ज्ञान नहीं होने पर, परिशहों का ज्ञान नहीं होने पर इतने चमत्कार। और आश्रवस्य निरोधिनी, आश्रमों का निरोध होता है, आते हुए कर्म रुक जाते हैं, संभर प्रकट होता है। जब आत्मा आत्मा में लीन होता है तो राग द्वेष से रहित हो जाता है, उसको राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता, मोह नहीं होता, कषाएं नहीं होती, विकार नहीं होता, विकृति नहीं होती, तो कर्म कैसे आएंगे?
कर्मों का बंधन रुक जाता है, आते हुए कर्म रुक जाते हैं। आश्रवस्य निरोधिनी, आश्रव जानते हैं ना, आश्रव क्या चीज है निखिल भाई? कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। यार आप पूछ लिया करो यार, कर्म है ना, कर्म जब आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं हमारे साथ में बंधने के लिए, तो कर्मों के उस अट्रैक्शन का नाम, आने का नाम, और आकर के बंधने के लिए आने का नाम, उसका नाम है आश्रव। जब कर्म आएंगे, आके बंधेंगे, बंधने के बाद में फिर वो कर्म फल देते हैं, फिर उनका फल मिलता है। तो कर्मों का फल यदि ना भोगना हो तो बंधन से बचो, बंधन से बचना हो तो आश्रव से बचो, और आश्रव से बचने का उपाय अपने आत्मा में ध्यान लगाओ। ये उपाय बतला रहे। जायते माने उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, उत्पन्न होता है। कि क्या होता है? अध्यात्म योगेन, आत्मा के ध्यान से, आत्मा के योग से ये सब प्रकट हो जाता है। और कर्मणाम, कर्मों की, आशु, माशु शब्द है ना, आशु होगा, आशु माने शीघ्र, निर्जरा होती है। कर्मों की भी शीघ्र निर्जरा होती है। पुराने बंधे हुए, नए आने वाले कर्मों का आश्रव रुकता है, और आत्मा के ध्यान से परिचय भी ज्ञान का विषय नहीं बनती है, परिचयों से भी छुटकारा मिल जाता है। तो इस तरह की चर्चा यहाँ इन्होंने कही। माने आत्मध्यानी व्यक्ति को सर्दी गर्मी और भूख प्यास का अनुभव नहीं होता। परिचय और उपसर्ग जानते हैं? मुनिराजों के ऊपर जो संकट आते हैं किसी मनुष्य के द्वारा, किसी तिर्यंच माने पशुओं के द्वारा, वो कहलाते हैं उपसर्ग। उपसर्ग मनुष्यों के द्वारा, देवों के द्वारा, तिर्यंचों के द्वारा होते हैं। और परिचय वे होते हैं जिन्हें मुनिराज ने स्वयं अडॉप्ट किया था मुनि बनते समय। परिचय प्राकृतिक है, परिचय ऐसी चीज है जो मुनि जीवन को जीवन यापन करते समय जो चैलेंजेज आएंगे वो सब परिचय है। उन परिचयों को 22 प्रकार का कहा है। जैसे मुनिराजों को, अब मुनि हो गए तो नग्न दिगंबर साधु हो गए तो सर्दी लगेगी या नहीं लगेगी? तो ये शीत सर्दी लगना ये एक परिचय है, और मुनिराज जीतते हैं उसको जीत लेते हैं। गर्मी भी लगेगी, बरसात का मौसम भी होगा, नंगे पांव भी चलना पड़ेगा, ये सब परिचय है। दंश मशक माने मच्छर भी काटेंगे तो गुड नाइट थोड़ी ना लगाएंगे, वो बहुत तेज सर्द गर्मी की, सूर्य की किरणें भी उनकी बॉडी पे पड़ेगी, शरीर तपेगा भी, तो क्या करेंगे? सनस्क्रीन लोशन लगाएंगे? क्या करेंगे बतलाओ? ये परिचय है, माने ये तपस्या में कारण बनता है। इन सब बातों को कैसे बर्दाश्त कर? कभी ऐसा भी होगा भोजन नहीं मिला तो भूख भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्षुधा, भूखे रहना। कभी पानी नहीं मिला, गर्मी बहुत थी, मुनिराज हमारे आहारचर्या के अतिरिक्त पानी नहीं पीते क्या? आहारचर्या के दौरान, आहार के दौरान ही एक बार जल ग्रहण करते हैं, इसके अलावा जल नहीं लेते हैं, वे पानी भी नहीं पीते। अब मान लीजिए 2 दिन अंतराय हो गया कि विधि नहीं मिली, उनको भोजन नहीं मिला, तो अब क्या होगा? अब बहुत तेज गर्मी है, धूप है, अब प्यास कंठ सूख रहे हैं, तो नहीं पिएंगे पानी। ये परिचय है। निषद्या चर्या चल रहे हैं, भूमि पर चलना, भूमि पर सोना, तो इस तरह की जो बातें हैं इन सबको परिचय कह करके पुकारा है। मुनि भूमिका में, मुनि लाइफ के लिए जो कंपलसरी बातें हों वे सब परिचय है ना, उन्हें परिचय कहा गया है। परि मतलब चारों ओर से जिन्हें सहा जाए, प्रकृति बाह्य वातावरण से जिन बातों को चारों तरफ से सहा जाए वे परिचय है। उमा स्वामी आचार्य ने कहा परिचोडव्य परिचय, सब तरफ से उसे सहन करना, जीतना। वो कैसे जीतते हैं? अध्यात्म योगेन, आत्म ध्यान के बल पर वे मुनिराज उसे जीतते हैं। चलिए आगे 25 नंबर के श्लोक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं।
कटस्य कर्ताहमिति कटस्य कर्ताहमिति संबंधः स्याद्वयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंध कीदृशस्तदा। बहुत सुंदर बात यहाँ कह दी है। कटस्य, कटस्य शब्द का प्रयोग किया चटाई का। मुनिराजों की चर्चा है, उसी जमाने के उदाहरण है। चटाई का कर्ता हम इति, कर्ता अहम इति, मैं चटाई का करता हूँ। संबंध स्यात् कथनचित किसी अपेक्षा से, द्वयोर द्वयो दो व्यक्तियों के बीच में होगा। दो पदार्थों के बीच में ऐसा संबंध होता है कि मैं इसका करता हूँ। मैंने भोजन किया, मैंने भोजन बनाया, इन्होंने भोजन कराया, मैंने गाड़ी चलाई, मैं रोटी बनाता हूँ। कुछ भी जितने वाक्य हैं, इन सब वाक्यों में दो वस्तुएं चाहिए, एक करने वाला और एक होने वाला। तो जिसमें काम हो रहा है वो अलग है और जो करता है वो अलग है। ऐसे दो व्यक्ति होंगे तो ये कर्ता कर्मपना जगत में देखा जाता है। व्यवहार की मुख्यता से कथन कर रहे हैं। सच्चाई तो यह है, वास्तविकता यह है कि एक जीव किसी दूसरे का कर्ता धर्ता नहीं हो सकता। निखिल भाई, सच्चाई यह है कि हम कुछ कर नहीं सकते। पर में हमारी चलती नहीं है। आप लोगों में से तमिल कौन जानता है? तेलुगु आता है आपको? आप तेलुगु में लिख सकते हैं? क्या बात कर रहे हैं? और आप मुकेश भाई, आप कौन सी लैंग्वेज में लिख सकते हैं? हिंदी, इंग्लिश। और इसके अलावा गुजराती में कौन लिख सकता है? ओ गुजराती, मुझे पता ही नहीं था इतने लोग गुजराती में लिख सकते हैं। एक अक्षर नहीं लिख सकते आप। कुछ नहीं लिख सकते बोलो। एक चीज आप लिख करके बताएं, मैं गारंटी देता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि उसको आपको रिपीट करने के लिए कहा जाए, आप वैसा अक्षर दोबारा नहीं बना सकते। असंभव है, असंभव, असंभव कह रहा हूं मैं। क्या रोटी किस किस को बनाना आता है? किसी को नहीं। क्या रोटी मेकर है? बन नहीं सकती, आप बना नहीं सकते, आपके हाथ में नहीं है। रोटी कैसी बनेगी? एक रोटी यदि आपने बना करके मेरे को दिखाई और मैं यदि ये कहूं कि ऐसी की ऐसी रोटी दूसरी बना करके दिखाओ, आप एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा लेना, आप जो दूसरी रोटी बनाएंगे उस रोटी की साइज वो नहीं होगी, उस रोटी का शेप वो नहीं होगा, उस रोटी की सिकाई वो नहीं होगी, उस रोटी का वजन वो नहीं होगा जो पहले वाली रोटी का था। बोलो, आप करके देखो, आप प्रैक्टिकल आप नहीं कर सकते। हम दावा करें कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, करता हम इति मन्यते, मैं करता हूं, ये मान्यताएं हमारी, ये मान्यता मिथ्यात्व है। मैं कर नहीं सकता हूं। वर्णी जी ने एक बहुत सुंदर कीर्तन लिखा, उसमें बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। फील करो इस चीज को, मैं जगत का क्या काम कर सकता हूं। एक अक्षर आपने लिखा ना, क लिखा आपने, ए लिखा आपने, ए फॉर एप्पल वाला ए लिखा आपने, हमने कहा दोबारा लिख करके बताओ ऐसा का ऐसा। आप नहीं लिख सकते। शेप बदल जाएगी, साइज बदल जाएगी, आप वो लिख ही नहीं सकते। प्रैक्टिकल करके देखना, और यदि आपको ऐसा लगे कि एक जैसा है तो आप उसकी फोटो खींचकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर इनलार्ज करके दोनों को रख करके देखना, आपको पता लगेगा दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये साहब क्या बात कर रहे हो, हजारों चेक साइन कर दिए, आज तक कभी लौट के नहीं आया।
आज तक भी चेक बाउंस नहीं हुआ हमारा। आप कैसे कह रहे हो हम वैसे के वैसे नहीं कर सकते? भाई साहब आप खुद करके देख लो, एक साइन करो हमारे सामने, फिर दोबारा करो, फिर मिलाओ दोनों को। वो जो आपका चेक पास होता है वो आपके साइन वैसे ही हैं, उसका फ्लो मिलाते हैं, वो उसमें अंतर को देखते हैं, वो जानते हैं कि ये और ये मिल नहीं रहा है, लेकिन ये जो साइन करने का जो फ्लो है ना, वो फ्लो चेक करते हैं। बैंक में है यहाँ कोई? क्यों सब सही कह रहा हूँ? बोलो आप, ये देखो प्रूव हो गई बात, मोहर लगा दी इन्होंने मेरी बात पर। ऐसा मत कहो यार, सुबह तो आपने ऑस्ट्रेलिया की महिमा बतलाई थी, अब सब धो रहे हो। सुबह तो कहा था यहाँ फ्रॉड नहीं होता, यहाँ बेईमानी नहीं होती, यहाँ 2 नंबर नहीं होता, 3 तो होता ही नहीं है। अच्छा अच्छा, देखो कितना सुंदर ये कह रहे हैं, कर्तापन जहां होगा व्यवहार से कर्ता कहा जाता है भाई, निश्चय से कर्ता नहीं है। निश्चय से तो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने कहा है, यह परिणमति से कर्ता, जो वस्तु स्वयं कार्य रूप परिणमित हो वही उसकी कर्ता है। ये वास्तविकता का कथन है। माने घड़े का कर्ता वो मिट्टी है, वो उपादान करता है। यहाँ जो चर्चा की जा रही है ये निमित्त कर्ता की अपेक्षा से कथन किया जा रहा है। तो क्या बात कही यहाँ आचार्य देव ने कि ये जो दो पना है ना, 2 हैं, चटाई अलग है और मैं अलग हूं, तो मैंने चटाई को बनाया। ये जो कर्तापन का कथन किया है, ये कर्तापन 2 में होता है, द्वयोर द्वयो, 2 व्यक्ति, 2 वस्तु, 2 पदार्थ जहां होंगे वहां एक करने वाला और एक काम होने वाला, ये 2 होंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान की क्या पोजीशन है? ध्यानम ध्येयम यदा यदात्मेव, ध्यानम ध्येयम यदा आत्मेव। ध्यान और ध्येय, यदा माने जब, यदा शब्द तो बहुत बार सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य। उस पीढ़ी से हैं हम लोग जिसमें महाभारत चला करती थी बचपन में। यदा, यदा माने जब, आत्मेव, आत्मा ही, ध्यानम और ध्येयम, ध्यान और ध्येय जब आत्मा ही है तो संबंध है कीदृश तदा, तो फिर उसमें संबंध कैसा? ध्यान और ध्येय का संबंध नहीं होता है। आत्मा ही ध्यान करने वाला, आत्मा ही ध्येय, तो आत्मा आत्मा का ध्यान करे, ये व्यवहार की भाषा है। कौन किसका ध्यान करे? शेरढाला के अंदर बहुत सुंदर लाइनें आई है इस तरह की, छठी ढाल में। वहां क्या कहा है? जह ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन जहां। छठी ढाल की लाइनें हैं। ध्यान करने वाला, मैं ध्यान करूं, मैं मेरा ध्यान करूं, तो मैं और मेरा ये 2 पना है क्या? ध्यान करने के लिए मैं मेरा, तो मैं और मेरा ये 2 चीजें नहीं है, एक ही है, इसलिए संबंध नहीं होता। तो संबंध कैसे बनेगा? ये बात यहां कही, स्वयं ही स्वयं का ध्यान करने में संबंध की बात नहीं बनती है। समझ में आ गई बात? संबंध की चर्चा 2 में होती है, 1 में संबंध की बात नहीं होती। जब भी हम कहेंगे इनका इनके साथ में संबंध है, तो 2 व्यक्तियों का संबंध बताएंगे ना, ये इनका इनके साथ में क्या संबंध है? ये साहब ये इनके पिता है, ये संबंध 2 में हुआ। कहा मैं ही मेरा पिता हूं, ये पागल है क्या? कैसी बात कर रहा है? मैं ही मेरा बेटा हूं, तो मैं ये 2पन की चर्चा क्यों कर रहा है? तो आत्मा ही ध्यान करने वाला और आत्मा का ही ध्यान किया जाना है, इसमें 2 पने की चर्चा नहीं होती। चलिए एक छंद और देख लेते हैं अपन आज। 26 नंबर का श्लोक देखिए, बहुत ही सुंदर चर्चा है, बंधन और मुक्ति की चर्चा। आप लोगों में से कौन कौन मुक्त होना चाहता है? सभी मुक्त होना चाहते हैं। किससे? तो बताओ किससे मुक्त होना चाहते हो? झगड़े खड़े हो जाएंगे भाई साहब भी घर रूम पर जाने के बाद। तुम्हें तो मुक्ति चाहिए।
भाई सभा में तुमने तो कह दिया तुम्हें तो मुक्ति चाहिए। बोलो किससे मुक्ति चाहिए आपको? बंधन से मुक्ति, कर्म मुक्ति की चर्चा है। ये जीव बंधता किससे है और ये जीव मुक्त किससे होता है? बहुत सुंदर चर्चा। बध्यते मुच्यते जीव है, सममो निर्ममः क्रमात्, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। कितना सुंदर कह दिया है। बध्यते बंधता है, मुच्यते छूटता है, बंधता भी है और छूटता भी है। जीव है, जीव कि किससे बंधता है और किससे छूटता है? ये बंधन किससे होता है और मुक्ति किससे होती है? तो कहा सममो ममता से, और निर्ममो निर्ममत्व पने से, क्रमात् क्रम से, माने सममो बध्यते और निर्ममः मुच्यते। ममत्व परिणाम से बंधता है और निर्ममत्व परिणाम से छूटता है। ये मोह का बंधन है भाई साहब, ये बहुत बड़ा बंधन है। इस मोह के बंधन से खिंचा चला आता है व्यक्ति। माने दुनिया में बड़े से बड़े बंधन इस मोह के बंधन की बराबरी नहीं कर सकते, इतना बड़ा बंधन है ये। ऐसे उदाहरण दिए हैं शास्त्रों में। एक गाय को खींच के ले जाना हो, हमारे को रस्सी से बांध करके खींच के ले जाना हो तो खींचती ही नहीं है, चलती नहीं है। आप खींच नहीं सकते उसको, बहुत जोर लगा लिया हमने, आपको पटक देगी वो। लेकिन एक उपाय है, उसके छोटे से बछड़े को पकड़ करके आप आगे आगे ले जाओ। आप बछड़े को यदि ले जाएंगे आगे तो वो कैसे बंधी चली आएगी? ये मोह का बंधन है। माने बंधन का असली कारण वो मोह है। ये जीव राग से बंधा है, ये जीव मोह से बंधा है। बंधन का कारण राग द्वेष मोह है। ये मोह शब्द में सब बातें लगाना। मोह शब्द का अर्थ राग द्वेष मोह तीनों होता है, क्योंकि मोह शब्द के दो अर्थ, मोह शब्द के दो भेद, एक दर्शन मोह, एक चारित्र मोह। दर्शन मोह माने मिथ्यात्व और चारित्र मोह माने राग द्वेष, और राग द्वेष माने कषाय। तो जहां ममत्व को बंधन का कारण कहा गया, वहां राग द्वेष और कषायों को बंधन का कारण कहा गया। कषायों की वजह से बंधता है, और चीजें बांधने में समर्थ नहीं है। बड़े मार्मिक बिंदु कह दिए गए हैं। समय सार के बंध अधिकार का सार आ गया है इसमें, पूरे चैप्टर का निचोड़ बतला दिया यहाँ पर। किससे बंध रहा है ये जीव? ऐसा कर्म से नहीं बनता। बोलो क्या बात कर रहे हो? कर्म से नहीं बनता? कि हाँ, कर्म से नहीं बनता। तो मन वचन का योगों से तो बंधता होगा कि नहीं? वो भी बंधन का कारण नहीं है। तो फिर हिंसा से कि नहीं? तो फिर पांचों इंद्रियों के भोगों से कि नहीं? ऐसी चर्चा की है। नाटक समय सार का एक छंद याद आता है। कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच काय योग सो। चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न अलख पंच विषय विष भोग सो। कितने सुंदर लाइनें कह दी है। नहीं समझ में आई? अभी नहीं आई ना समझ में? समझाई नहीं मैंने, समझाता हूं। कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव। प्रवीण भाई, ये जीव जगत में कर्मों से नहीं बनता। कर्म जाल वर्गणाओं से, ये कर्म जो चारों तरफ फैले हुए हैं, कर्म वर्गणाएं, कर्म के परमाणु, ये आत्मा को आकर के बांध लेवे। धोखे में मत रहना, ये कर्म बांधने में समर्थ नहीं होते। तो फिर कैसे बंधता है ये बताओ? तो कहा मन वचन काय योगों से बंधता होगा कि नहीं? नहीं, योगों की चंचलता से भी नहीं बंधता। तो फिर हिंसा करता है, इसलिए तो कर्म का बंधन होता है। हिंसा तो बंधन का कारण है। बोले नहीं नहीं, हिंसा से भी नहीं बंधता। तो फिर पांचों इंद्रियों के भोगों को भोगता है, उससे बंधता होगा कि नहीं? उससे भी नहीं बंधता। यार ये कैसी बात कर रहे हो आप? आपने कह दिया और हमने मान लिया कि पागल समझ रखा है। हम पागल है, ऐसे क्यों मानेंगे हम?
तो फिर नाटक समय सार में बनारसी दास जी ने छंद को आगे बढ़ाया। उन्होंने लिखा, पहली 4 पंक्तियां समझ में आ गई। कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच काहे जोग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न कदापि बंधे न अलख पंच विषय विष भोग सो। समझाओ तो सुनो। कर्म सो अबंध सिद्ध, योग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु, ज्ञानी विषय भोग सो। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अरे भाई साहब, कर्म यदि बांधने में समर्थ हो तो सिद्ध भगवान को भी बांधना चाहिए। सिद्धों को क्यों नहीं बांध रहे? सिद्धों को बंधन नहीं होता। ये कर्म वर्गणाएं तो वहां भी हैं, लेकिन सिद्ध भगवान को बंधन नहीं है। तो फिर मन वचन काय से कि अरहंत भगवान के मन वचन काय हैं, नमो अरहंताणम, अरहंत भगवान के मन वचन काय हैं, उनके भी बंधन नहीं है, वो भी नहीं बंधते हैं। तो फिर मुनिराज बोले हिंसा होने पर भी मुनिराजों के बंधन नहीं है। मुनिराज यदि 4 हाथ जमीन देख के चल रहे हैं और कोई छोटा सा जीव उनके पैर के नीचे आकर के मर गया तो मुनिराज को हिंसा का पाप नहीं लगता, इसलिए हिंसा से भी बंधन नहीं होता। तो फिर 5 इंद्रियों के भोगों से, कि ज्ञानी जीव को 5 इंद्रियों के भोग भोगने पर भी बंधन नहीं होता, भोग के काल में भी ज्ञानी निराश्रव है। कैसी बातें कह दी यार, ये तो अच्छे झंझट कर दिया आपने। तो बनता कैसे ये तो बताओ। इतना समझ में आई? इतनी लाइनें वापस बोलता हूं, अब सुनना लाइनें दोबारा। कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच काहे जोग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न अलख, अलख बने आत्मा, बंधे न अलख पंच विषय विष भोग सो, कर्म सो अबंध सिद्ध, योग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु, ज्ञानी विषय भोग सो, और इत्यादि वस्तु के मिलाप सो न बंधे जीव, बंधे एक राग आदि अशुद्ध उपयोग सो। राग से बंधता है, अशुद्ध उपयोग से बंधता है। क्या तेरे बंधन का कारण राग है? राग होगा तो ये सब बंधन के कारण दिखाई देंगे, और राग और मोह नहीं होगा तो ये कुछ भी बांधने में समर्थ नहीं होता। आपके दुख का कारण, आपकी तकलीफ का कारण, आपके संकटों का कारण क्या है? ये ममत्व परिणाम, ये मोह परिणाम। क्या जहां ये खड़ा हो गया कि ये मेरा है, ये मेरा है, वहीं तकलीफ खड़ी हो गई। ये मेरेपन की तकलीफ है भाई साहब, ये है ना, ये किसका है? फेंक दूं? बोलो, ये ऐसे दिखाते दिखाते एकदम छूट जाए और झटका किसके लगेगा? बोलो निखिल भाई। है? किसका है? किसका है? इधर 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 भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है। बोलो, ये यदि हाथ से छूट जाए और यदि इसके टुकड़े हो जाएं तो तकलीफ होगी क्या? मनीष भाई आपको तकलीफ होगी क्या? बताओ। देख लो पंकज भाई, जगत का स्वरूप सामने दिख रहा है। साफ साफ मना कर रहे हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसको तकलीफ होगी बताओ? जिसको लगता है ये मेरा है। क्या? जहां ममत्व बुद्धि है वहां तकलीफ है, और जहां ममत्व बुद्धि नहीं है वहां तकलीफ नहीं है। माने दुख का कारण ये मोह है, ये अपनापन है। और मैं यदि अभी आपसे ये कहूं कि यहाँ जो ये मोबाइल रखा है ना, ये क्या ये टूट जाए या कुछ हो जाए तो तकलीफ इनको दिखाई देती है। ये कह रहे हैं कि अरे यार तकलीफ तो होगी, लेकिन जैसे ही पता लगे कि यहाँ दूसरा और रखा था, अब क्या होगा बतलाओ? माने यदि अभी ये कहा जाए कि अभी मैं उधर से आ रहा था ना, अभी पीछे की साइड से आया मैं, और उधर मैंने देखा वो कुछ बच्चे खेल रहे थे तो हाथ में पत्थर था उनके, तो एक वो वाइट कलर की कार थी, उसके थोड़ा सा क्या हुआ?
किसको किसको तकलीफ होगी अनुराग भाई? देखो क्या मतलब तुरंत आता है, यार मेरी तो नहीं थी, मेरा तो नहीं हुआ, ये तो आज तो गया। कैसा लगता है हमारे को? जहां मोह खड़ा हो गया है वहां तकलीफ खड़ी हो जाएगी। ये आचार्य देव कह रहे हैं, बंधता कौन है? सममो बध्यते, सममो बध्यते और निर्ममो मुच्यते, निर्ममो मुच्यते। जिसका ममत्व परिणाम नहीं है, जिसका मोह छूट गया है, वह जीव मुक्ति की प्राप्ति करता है, और जिसका मोह नहीं छूटा वह जीव जगत में बंधता है। इसलिए तस्मात्, इसलिए क्या करें बोलो? इस कारण से, तस्मात् इस कारण से, सर्व प्रयत्नेन, जितना प्रयत्न हो सके, जितनी कोशिश हो सके, आप जितना जोर लगा सके, सर्व प्रयत्नेन, सर्व प्रयत्न का मतलब जानते हैं आप? सर्व प्रयत्न का मतलब होता है पूरी तरह से मेहनत करके। एक ही उद्देश्य है हमारा बस, क्या? निर्ममत्व होने का। निर्ममत्वम विचिंतयेत, निर्ममत्व होने का विचार करो, निर्ममत्व को ध्याओ, निर्ममत्व का ध्यान करो। ऐसा कहेंगे आचार्य देव आगे कि सुनो, तुम्हारा आत्मा का जो स्वरूप है ना, उस आत्मा के स्वरूप में ममत्व पना नहीं, आत्मा के स्वरूप को ध्याओ। इसलिए आत्मा के स्वरूप के ध्यान करने की प्रेरणा दे रहे हैं। कितना सुंदर श्लोक है, छोटा सा शब्द और सारे जनागम का मर्म भर दिया गया है इसमें। देखो वापस पढ़े एक बार। बध्यते मुच्यते जीव है, सममो निर्मम क्रमात्, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिंतयेत। बध्यते माने बंधता है, मुच्यते माने छूटता है, जीव है यह जीव, सममो और निर्मम है क्रमात्, क्रम से लगाइए इनको। किस किस को? ममता ममत्व परिणाम को, स माने सहित और निर्ममो ममता से रहित। तो ममता सहित परिणाम होंगे, इससे बंधेगा, मोह से बंधेगा। देखो देह के प्रति अपनापन, अब मोह भी दो प्रकार का, दर्शन मोह उससे ज्यादा बड़ा बंधन है, फिर चारित्र मोह उससे कम बंधन है, फिर जितने जितने मोह की कमी होती जाती है उतना उतना बंधन की भी कमी होती चली जाती है। तस्मात् इसलिए सभी प्रकार से प्रयत्न करते हुए हमें क्या करना चाहिए? निर्ममत्व का ही चिंतन गहराई से करना चाहिए। तो इस तरह से ये निर्ममत्व के चिंतन करने की प्रेरणा यहाँ दी गई। आज की चर्चा को हम इस निर्ममत्व के चिंतन पर ही विराम देते हैं। शेष चर्चा किसी के कोई प्रश्न उत्तर हो तो शंका समाधान के रूप में हम थोड़ी देर यहाँ करेंगे, फिर आगे के श्लोक कल प्रातः।